जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज बकरीद है, ईद उल अजहा। पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है और ऑब्वियस सी बात है, आज के दिन कुर्बानी दी जाती है, हम सभी जानते हैं। और इसको लेकर इंडिया में सिलेक्टिव आउटरीच भी होता है, कई लोग इसको लेकर आवाज भी उठाते हैं। बट क्योंकि ये ट्रेडिशनल जुड़ी चीज है तो इसको कई लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। एंड मैंने भी, मेरे जितने जान पहचान वाले हैं उन सबको मैंने बेस्ट विशेष दी। और मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर ना ही बात करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको की आदत होती है उड़ता तीर लेने की। और जब ऐसे लोग उड़ता तीर लेते हैं तो फिर मुझ जैसे लोग आते हैं जिनको कि उस बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। आज यहाँ पर ये काम किया है स्वराजी ने। स्वराजी जो कि निकाह के बाद से ऑलमोस्ट इस तरह की चीजों के ऊपर बोलना बंद कर चुकी हैं। हालांकि मैं दाद देना चाहूंगा कि इस तरह के जितने भी निकाह होते हैं उनमें अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि नाम बदल दिया जाता है, पर स्वराजी का नाम अभी भी स्वरा ही है। बधाई हो इस बात की। अब जबकि उन्होंने इस मुद्दे पर बोल दिया, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस लेवल के लोगों के साथ में इस तरह की जब हम लोग बात करते हैं तब डील करना पड़ता है। तो कृपया करके अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस कमेंट को पढ़िए, यहाँ पर नाम लिखा है बोनजुजू बियर। आप समझ में तो ऑब्वियस सी बात नहीं आ रहा, पर जो लिखा है यहाँ पर, इन्होंने लिखा है कि इंडिया जो है वो बीफ का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब लार्जेस्ट ऑब्वियस सी बात है, इंडिया लिखा है तो मैं दुनिया ही मानकर चल रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है, तो हाँ ये बात सही है कि जो गाय होती है उनको काटा जाता है मीट के लिए। एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर विद इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो यूपी है। प्रीडोमिनेटली हिंदू स्टेट, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुद्दे की बात है कि यहाँ पर भाई साहब बहन जी जो भी कोई है उन्होंने इंडिया को बीफ का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बताया। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको हमको बस एक थोड़ा सा गूगल के ऊपर सर्च चलाना है, जिससे कि हम समझ सकें कि भाई क्या कुछ सिनेरियो है। तो ऐसे ही मैंने भी गूगल पे लिखा कि हु इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन वर्ल्ड। तो जो पहला मुझको जो रिस्पांस मिला उस पर लिखा था ब्राजील। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा है कि वर्ल्ड बीफ ट्रेड लोआ फार्म ब्यूरो, यहां से करके पूरी इंफॉर्मेशन है। इसमें साफ लिखा है कि ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। और अगर आप इसी पैराग्राफ में आखिरी की लाइन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। मतलब पहले, फर्स्ट और सेकंड में तो इंडिया आता ही नहीं है। ये कुछ होते हैं जर्मन शेफर्ड जो इस तरह की बातें फैला देते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। तो ये अनपढ़ कुछ बच्चे होते हैं जो कि उसी बात को सच मान लेते हैं, लेकिन खुद की अपनी उंगलियां चलाकर उस चीज की ऑथेंटिकेशन जानने की कोशिश नहीं करते। अब बात करते हैं स्वराजी की। तो देखिए, स्वराजी के बारे में मैं लॉजिकली बात इसीलिए भी नहीं समझ पाता हूं क्योंकि रूबिका लियाकत के साथ में इनकी जो सीए की पूरी बहस हुई थी, उस बहस में जिस तरीके से स्वरा ने पूरी इलॉजिकल बात करी थी, बिना किसी बेस की बातें करी थी, उससे इतना समझ में आ गया था कि यहां पर लॉजिक की भारी कमी। बट स्टिल फिर भी हमारा देश क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये लोग माने या ना माने, और हमारे देश में सभी को अपने मन की बात बोलने की आजादी है। तो ऐसे में हम लोग उनकी बात भी सुनी लेते हैं कि आखिर उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। नलिनी नागा करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने ट्विटर पर लिखा था कि मैं वेजिटेरियन होने पर प्राउड महसूस करती हूँ। मेरा जो प्लेट है वो आंसुओं से, क्रुएल्टी से और गिल्ट से फ्री है। इतनी सी बात थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नलिनी ने यहाँ पर किसी को टैग नहीं किया है, किसी के त्योहार को लेकर कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे कि कोई ट्रिगर हो। लेकिन क्या होता है, जब इंसान अपने ही गिल्ट में बैठा होता है तो वो ना चाहते हुए भी ट्रिगर हो ही जाता है। अब इसके ऊपर स्वराजी ने लिखा कि ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्मग सेल्फ राइटियसनेस ऑफ वेजिटेरियंस। मतलब कि मुझको वाकई में समझ में नहीं आता है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं ये अपने आप में इतना प्राउडी क्यों फील करते हैं। आपका जो पूरा का पूरा डाइट होता है वो सिर्फ इस बात के ऊपर बना होता है कि एक बछड़े को उसकी मां का दूध नहीं पीने दिया जाता है। मतलब कि ये जैसे डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि वहां पर बछड़ों को दूध नहीं पीने दिया जाता है। आगे लिखा है कि यहां पर गायों को फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जाता है और उसके बाद उनको उनके बच्चों से सेपरेट कर दिया जाता है उनके दूध को चुराने के लिए। और फिर आप बोलते हो कि आप जो खा रहे हो वो सब सिर्फ वेजिटेबल से, रूट्स है, तो भैया वो तो पूरे के पूरे प्लांट को ही मार देती है। अब मोहतरमा ने जब यहां पर यह बात कही कि पूरे पूरे प्लांट को मार देती है, तो मेरे दिमाग में बस यही चीज आती है कि जब इंसान स्कूलों में पढ़ रहा होता है तो उसके लिए वाकई में मन लगा के पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है। एक टर्म होता है स्टिमुलाई, उसका भी हम लोग मीनिंग आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा गूगल करना होता है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं। स्टिमुलस का ये मीनिंग होता है, स्टिमुलस का मीनिंग होता है समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट। हम लोग एक्टिविटी पे ही रुक जाते हैं। किसी भी एक्शन की स्टिमुलाई जो होती है, जो रिएक्शन होता है, वो प्लांट्स में सबसे कम होता है। मतलब कि पहली बात, अगर आप किसी पेड़ को काटते हैं या पौधे को काटते हैं जिससे कि आप खाना बना रहे हैं, उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसमें कोई खून नहीं बह रहा होता है, उसमें दिमाग नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जानवर से एक पौधे को इक्वेट करना मतलब ये कोई लॉजिक वाली ही बात नहीं है। लेकिन लॉजिक की बात मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कर दी थी। अब इस ट्वीट में स्वरा ने जो पहला एक अपना डिनायल दिया है वो ये दिया है कि भाई जो गाय का बछड़ा होता है उसको गाय से दूर कर दिया जाता है और ये तो बहुत बड़ी क्रुएलिटी होती है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश में
बॉलीवुड ने इस पूरी संस्कृति को डिस्ट्रॉय नहीं किया था कि जो कुत्ता होता है, जो बिल्ली होती है, उसको ही पालना ठीक होता है, लेकिन अगर आप गाय को पालते हैं तो वो बहुत बुरा काम होता है। उससे पहले तक लगभग लगभग हर घर में एक ना एक गाय जरूर होती थी। गौदान की भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी प्रथा थी और ऐसे में हर घर में गाय की सेवा करी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने हमारी उस आइडियोलॉजी को ब्रेन वॉश किया एंड आज का नतीजा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस चीज को समझती नहीं है। और आपने जो बात कही गाय के बछड़े वाली, तो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि आप कभी गांव तरफ गई होंगी जहां पर कि मेनली डेयरी फार्मिंग की जाती है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जाकर दिखेगा कि वहां पर गाय भैंस जिनका की दूध निकाला जाता है, उनकी कितनी सेवा करी जाती है, उनका कितना ख्याल रखा जाता है, उनकी नीड्स को किस तरीके से फुलफिल किया जाता है और उसके बाद बछड़े को दूध पिलाकर ही जो दूध रहता है उसको निकाला जाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर को पाल पोस कर इस तरीके से बड़ा कर रहा है, उसका पूरा ध्यान रख रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत तो दूध ले ही सकता है। लेकिन आप इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेंगे, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि अगर मैं लेफ्टिस्ट की एक आइडियोलॉजी की बात करूं तो इनकी आइडियोलॉजी में ये होता है कि आपको कुत्ता खरीदना नहीं चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जो बिल्ली होती है वो तो हमारे फैमिली मेंबर जैसी होती है। हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा तो भैया हमारा बड़ा भाई होता है। लेकिन अगर आप उनको गाय पालते हुए दिखेंगे तो गाय पालने वाले को वो अंधभक्त कह देंगे, गोबर भक्त कह देंगे, एक बिल्कुल ही पिछड़ी सोच का आदमी कह देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से गाय को पालना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं होता। गाय तो आपके बर्गर के बीच में रखी हुई ही सही होती है। दूसरी बात जो उन्होंने रूट और वेजिटेबल्स को लेकर कही, तो स्टिमुलस का तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा ये होता है कि जो एक पौधा होता है वो किसी गर्भ से नहीं आता, वो किसी अंडे से नहीं आता, वो बीज से आता है। और बीज कैसे आते हैं यदि आपको नहीं पता है तो मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा सा एक बायोलॉजी के जो बच्चों के चैप्टर्स होते हैं ना, आपको उनकी तरफ जाने की जरूरत है। एंड इन दी एंड स्टिमुलस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि पौधों को काटने से क्या होता है। लेकिन इन दी एंड बात यही आ जाती है कि जब मोहतरमा नलिनी ने, जिन्होंने ये ट्वीट किया था वेजिटेरियन खाने को लेकर, जब उन्होंने किसी कम्युनिटी को लेकर टैग नहीं किया था, किसी पर्सन को टैग नहीं किया था, तो आप क्यों इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई। और वैसे भी नलिनी ने जो फोटो डाली है उसमें जो पनीर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो टोफू कहलाता है, मतलब वो जो सोया मिल्क से बनता है ना वो कहलाता है। पर ठीक है, होता है कभी कभी इंसान अपनी हड़बड़ाहट में चीजों की डिटेल्स की तरफ ध्यान नहीं देता है और इस तरीके से रिएक्ट कर देता है। बट ठीक है, अपना अपना मत होता है, डेमोक्रेसी है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। और जैसे कि आपको बोलने का अधिकार है, ऐसे ही कई सारे लोगों को और बोलने का अधिकार है जिन्होंने आपके ही ट्वीट के ऊपर आपको ही रिस्पॉन्स दिया। तो जरा वो भी ट्वीट्स देख लेते हैं कि लोगों ने स्वरा जी को क्या कुछ कहा है। सबसे पहले ट्वीट में आप देखेंगे तो यहां पर अमिताभ जी लिखते हैं कि आई टोटली एग्री दैट डिप्राइविंग अ काफ फ्रॉम हर मदर्स मिल्क इज क्रूअल। मतलब कि एक बछड़े को गाय से या भैंस से दूर करना दूध को लेकर ये बहुत ज्यादा क्रूअल होता है। बट बिकॉज अ काफ इज डिप्राइव्ड मिल्क सो यू आर जस्टिफाइंग द स्लॉटर ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स दैट इन अ ब्रूटल मैनर। मतलब कि आप सिर्फ इस चीज को आधार नहीं बना सकते हैं कि एक बच्चे को आप दूध से दूर कर रहे हो तो उस जानवर को मारना उचित हो जाता है। ये कोई बैलेंस करने वाली बात है ही नहीं, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को हमेशा ये इशू होता है पटाखे फोड़ दे जाने से कि भैया होली कलर जो होता है उससे नुकसान हो जाएगा, पटाखों की आवाज से दिक्कत हो जाएगी, और आप हमेशा इस चीज को क्रिटिसाइज करते रहते हो हिंदुओं को लेकर। लेकिन आप लोगों को एक ऐसे फेस्टिवल से कोई इशू नहीं होता है जहां पर कि एनिमल्स को बिल्कुल मारा ही जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, आप उस मीट को फिर खाते भी हो, भाई जाहिर सी बात है, बांटा जाता है। आप बहुत जल्दी ही खुद एक मां बनने वाली हैं, तो आप इस प्रकार की क्रूएलिटी को जस्टिफाई नहीं करें तो ठीक रहेगा। यहां पर इन्होंने ये बात भी ऐड करी है। अमिताभ जी के ट्वीट के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर कर्ली जीवी ने लिखा है उड़ता तीर। बहुत लोग ऑल्सो मे बी डिनाइंग द कॉल इट्स मदर मिल्क इज ओके बट टेकिंग अवे हिज मदर फ्रॉड योर इंस्टा पोस्ट सेइंग लिप स्मैकिंग बिरयानी इज वर्स्ट ऑल्सो रूट्स रीग्रो अनलाइक एनिमल्स। यहां पर उन्होंने कहा है कि भैया ठीक है, आपने दूध वाली बात कही, लेकिन सिर्फ आपके इंस्टा पोस्ट के लिए एक जानवर को मार देना जिससे कि आप ये कह सके कि भैया मेरे होठों पे जो बिरयानी है वो बहुत स्वाद लग रही है, ये तो कहीं से कहीं तक भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन जड़ों को हम काटते हैं, पौधों को हम खाते हैं, वो दोबारा रीग्रो हो जाती हैं। लेकिन क्या जिन जानवरों को आप मार रहे हो वो रीग्रो हो पाते? टमाटर के पौधे की अगर हम लोग बात करें तो उससे अगर मैंने टमाटर तोड़ लिया तो वहां टमाटर नया आता है, लेकिन जानवरों के केस में ऐसा नहीं होता। मतलब ये एक बहुत ही उदास कर देने वाली बात है। यहां पर सैफ्रॉन द वे ऑफ लाइफ ने लिखा है कि इन इंडिया काऊ को ना तो फोर्सिबली इम्प्रेग्नेंट किया जाता है, ना ही उनके बच्चे को दूध पीने से मना किया जाता है, बल्कि अगर आप देखें तो जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री होती है उनमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है कि ये चीज हो। ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत चीजें तो होती होंगी। बट अगर आप गांव तरफ जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि वहां पर इन जानवरों की कितनी सेवा होती है। यहां पर आगे लिखा है ईटिंग रूट इज नॉट सेम एज किलिंग एन एनिमल विद blood, bone, brain, emotions and family. You are trying to justify the unjustifiable by senseless argument that kept falling since centuries
एंड हियर अगेन वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। माइक मेहता लिखते हैं, रियलेश्वरा मैम, योर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वेजिटेरियंस इज द बिगेस्ट इशू। आपकी जो लैक ऑफ नॉलेज है वो बिगेस्ट इशू है। मैं एक जैन हूं और मैं 1000% कमिटेड हूं वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को लेकर। मैं तो रूट्स को भी कंज्यूम नहीं करता हूं, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम नहीं करता हूं। मेरी जो कम्युनिटी है वो भारत की कुछ सबसे बड़ी हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी है। इसीलिए मैं इंसिस्ट करूंगा कि किसी भी जानवर को नहीं मारा जाना चाहिए इस बकरीद पर। एंड आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर्चुनेट कि आप एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन आपके एक्शंस कुछ ऐसे थे कि आप अब एक मुस्लिम परिवार का हिस्सा है। एंड दैट टू, अब कुछ कुछ बातें और इन्होंने लिखी है। देखिए, अब जैन कम्युनिटी के बारे में तो क्या कहें, उनका जो खान पान होता है वो तो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। सूरज ढलने के पहले ही खाना खा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता होती है, बट उसमें क्रियल्टी ना हो तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब जैन समाज के बारे में जितना मैं जानता हूं, वहां पर तो कंद भी नहीं खाया जाता है। मतलब जो जड़ होके जमीन के अंदर की जो चीज होती है, जैसे वो आलू हो गया और इस तरह की जो चीजें होती है वो तक नहीं खाई जाती है। मान्यताएं होती हैं अपनी अपनी। डॉक्टर गायतोड़ ने लिखा है कि डोंट हैव टू सैक्रिफाइस अ काउ और इट्स काफ टू गेट मिल्क। मतलब कि आपको गाय को मारना नहीं पड़ता उसका दूध निकालने के लिए। शॉकिंग राइट। और परहैप्स ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स के लिए। आज की तारीख में गाय और उनके काव्स को बहुत ज्यादा केयर किया जाता है, हाई स्टैंडर्ड्स के साथ में केयर किया जाता है। बट ऐसा लगता है कुछ लोग जो है वो अभी भी मेडिवल एरा में ही फंसे हुए हैं और उनको आज की तारीख और आज की प्रोसेस के बारे में कोई भी क्लू नहीं है। एंड लेट्स डिबंक अनदर जेम फ्रॉम द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि ईटिंग रूट वेजिटेबल्स डजंट इक्वेट टू किलिंग अ लाइफ, दैट जस्ट अ प्योर नॉनसेंस। ये दोनों चीजें पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर संतोष गहरौला ने लिखा है कि एज दे से नया मुल्ला 25 बार नमाज पढ़ता है, न्यू कन्वर्ट्स आर फियर्सेस्ट डिफेंडर्स ऑफ दैट रियलिटी। नेशन पर्सन लिखा है, ऑल इंटेलिजेंस सोरा इज बैक, वाजंट शी रेंटिंग दैट शी इज नॉट गेटिंग वर्क नाउअडेज। वजीशा ने लिखा है कि शी डिडंट टैग यू और एनीवन एल्स, आर यू वेटिंग दिस बिकॉज यू थिंक यू आर गिल्टी। औजी भक्त ने तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्वीट लिखा है। वही सब बातें हैं, मोटी मोटी जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई। आप चाहे तो ये वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, काफी सारी बातें इन्होंने भी ठीक ठाक लिखी हैं। आनंद ने लिखा है कि आर वी स्मग अबाउट बीइंग प्योर वेजिटेरियन? बिल्कुल। डू वी फील राइटियस अबाउट बीइंग प्योर वेजिटेरियंस? बिल्कुल भैया, हमको अच्छा लगता है कि हम ये बोलते हैं वेजिटेरियन है, और हमको पूरा राइट है कि हम स्मग और राइटियस फील करें सौरभ, बिकॉज हम किसी की लाइफ नहीं ले रहे हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड इसीलिए हम लोग प्राउड वेजिटेरियंस भी हैं। देखिए, कई सारी चीजें हैं जिनको कि आप बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है, लेकिन अपनी चीज को सही बताने के लिए दूसरे के सही को गलत सिद्ध करने की कोशिश करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या कुछ कहना है? ऑल आइज ऑन गोट ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर रहा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल जाके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने जान पहचान वालों में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।